आज जब हम आरती कर आ रहे थे सुबह की, तब एक लड़का खड़ा हुआ था और उसने प्रश्न किया। उस बच्चे ने प्रश्न किया कि हमको एक प्रश्न करना है, और उसका प्रश्न था कि घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में, शिवालय में क्या अंतर है। प्रश्न गलत नहीं है, आपके और हमारे हित का प्रश्न उस बच्चे ने किया, प्रश्न गलत नहीं। बोलो सही प्रश्न किया कि नहीं किया उसने, कि मंदिर का शिवालय, मंदिर का शिवलिंग और घर का शिवलिंग, इन दोनों में अंतर क्या है। इसमें क्या अंतर, इसमें क्या विशेषता हो सकती है। उस बच्चे ने जो प्रश्न किया, उस प्रश्न को संपूर्ण भारत के लोग, संपूर्ण विश्व के लोग, और जो भारत के बाहर कथा श्रवण कर रहे हैं देश विदेश में बैठकर, वो भी इस कथा को श्रवण कर रहे हैं, उसका स्मरण करें। एक होता है घर में शिवलिंग और एक होता है मंदिर में शिवलिंग, एक होता है 12 ज्योतिर्लिंग में शिवलिंग, एक होता है कुबेरेश्वर धाम का कंकर संस्कार। घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में क्या अंतर है। तो एक तो आप अपने स्मरण में रखें कि जो घर का शिवलिंग होता है वो उठाकर थाली में रखकर उसको स्नान करा दिया जाता है। बोलो सही है। मंदिर के शिवलिंग को उठाकर आप थाली में स्नान नहीं करा सकते। मंदिर के शिवलिंग को आप थाली में उठाकर स्नान नहीं करा पाते। घर के शिवलिंग को आप उठाकर थाली में रखकर, पात्र में रखकर, उनको स्नान कराकर वापिस उनकी जगह पर बिठा देते हो। और मंदिर का जो शिवलिंग होता है वो स्थिर होता है, उसको उठाया नहीं जाता, उसको हिलाया नहीं जाता, वो स्थिर है। वहां पर आप जल चढ़ा दो, वहीं पर पूजन कर दो, वहीं पर अर्चना कर दो, वहीं पर आनंद पाओ। पर ये छोटा सा अंतर है। इसका विशेष अंतर क्या है? एक विशेष अंतर ये भी आता है घर के शिवलिंग में और मंदिर के शिवलिंग में, कि घर में जो शिवलिंग होता है वो छोटे से छोटा होना चाहिए। हमने कई बार आप लोगों को कहा कि अपनी हथेली जो होती है, उस हथेली पर शंकर भगवान का जो आपकी जलाधारी और जो शिवलिंग है उसको अपनी हथेली पर रख कर देखो, और अपने अंगूठे को इस हाथ पर ऐसा रख कर देखो और अंगूठे को उठाकर देखो। जितना बड़ा अंगूठा है, जितना बड़ा ये उंगली का अंत है, बस यहां से लेकर यहां तक का शिवलिंग, इससे जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, जितना छोटा होता चले जाए, उतना बड़ा शिवलिंग अपने घर में रखना चाहिए। इससे बड़ा अगर शिवलिंग है तो उसको मंदिर जैसी सेवा की फिर जरूरत पड़ती है। घर में जैसे थोड़ा बड़ा शिवलिंग आया, जैसे बड़ा शिवलिंग इस अंगूठे से, इस उंगली से बड़ा शिवलिंग जैसे ही चालू हो जाता है, फिर उसको मंदिर जैसी अर्चना चाहिए। उसको सुबह शाम आरती भी चाहिए, उसको सुबह शाम बेलपत्र भी चाहिए, उसे सुबह शाम स्नान आदि, पूजन प्रदोष का आदि सारे अनुष्ठान जो पूर्ण होते हैं मंदिर में, वो पूरा देना पड़ता है। पर घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुम 8 दिन अगर स्नान भी नहीं कराए ना, तो भी बाबा तुमको कभी श्राप नहीं देता, बाबा तुम्हारा कल्याण ही करता। घर में जो शिवलिंग होता है ना, उसको तुमने 15 दिन अगर स्नान भी नहीं कराया, 15 दिन लोटा भर के जल भी नहीं चढ़ाया, 10 दिन तुम बाहर भी चले गए, तुम कहीं पर भी चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, ये जो कई लोग डलिया में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं या टोकरी में ठाकुर जी को लेकर चलते हैं, वो लेकर क्यों चलते हैं? उसका कारण ये था कि उनके मन में ये भाव है कि हम हमारे ठाकुर जी को घर में अकेला कैसे छोड़कर। बोलो सही है कि गलत?
हम हमारे लाडले को, हमारे ठाकुर जी को हम घर में अकेला कैसे छोड़कर जाएं? तो उसने डलिया में ठाकुर जी को रख लिया, उसका भाव, उसने डलिया में ठाकुर जी को रखा और लेकर वो कथा में जा रही हैं, लेकर वो ब्रज रज में जाए, लेकर वो जहां मर्जी पड़े, वहां अयोध्या हो, काशी हो, कांची अवंतिका हो, जहां उसका मन होता है वहां उसको लेकर घूमती है। पर शिवलिंग के साथ में ऐसा नहीं होता कि घर के शिवलिंग को तुम डलिया में रख लो और फिर उसको ले लेके घूमो, नहीं। आप जाओ, जैसे आप ब्यूटी पार्लर जाते हो, आप शॉपिंग मॉल जाते हो, आप अपने कहीं किसी स्थान पर जाते हो, कहीं पर भी जाते हो, तो घर में रहता कौन है? जो घर का बड़ा होता है, जो घर का बुजुर्ग होता है, जो घर में वयो होता है, जो घर का बड़ा होता है, वो तुम्हारे घर में रहता है। मम्मी तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। पापा तुम रहना, मैं अभी होकर आता हूँ। दादाजी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। दादी जी तुम रहना, मैं अभी होकर आती हूँ। घर का जो बुजुर्ग है वो रहता है। तुम्हारी पूरी शादी को मार्गदर्शन कौन करता है? जो घर में बड़ा होता है। बुआ जी बड़ी होगी, फूफा जी बड़े होंगे, मामा जी बड़े होंगे, काका जी बड़े होंगे, वो मार्गदर्शन करते हैं। तुम्हारे घर में कोई फंक्शन आया तो बड़े तुम्हारे को मार्गदर्शन कर देते हैं। वो मार्गदर्शन कर। अब तुम कथा में जाओ, पर इतना याद रखो कि शंकर भगवान के शिवलिंग को डलिया में रखकर तुम्हें कथा में लाने की जरूरत नहीं है। तुम घूमने जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें काशी ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम उज्जैन जाओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को, तुम्हारे घर के शिवलिंग को तुम्हें उज्जैन ले जाने की जरूरत नहीं है। तुम सीहोर आओ, शंकर भगवान के शिवलिंग को तुम्हें सीहोर लाने की जरूरत नहीं है। हाँ, सीहोर का कंकर है कुबेरेश्वर धाम का, और तुम्हारा कार्य जब पूर्ण हो जाए तो बाबा से प्रार्थना कर कर उस कंकर को भले फिर छोड़ने के लिए आ जाओ, वो मना नहीं, वो मना नहीं। शिवलिंग को लेकर सीहोर नहीं आना है, शिवलिंग को लेकर उज्जैन नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर काशी नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर सोमनाथ नहीं जाना है, शिवलिंग को लेकर आपको कहीं नहीं जाना, क्योंकि वो शिवलिंग नहीं है, तुम्हारा पिता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारी माता है। वो शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारा घर का बुजुर्ग है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बयो है। शिवलिंग नहीं है, वो तुम्हारे घर का बड़ा है, और घर में उसका अधिकार है, घर में उसका हक है। हम आपसे पूछना चाहते हैं, जरा उत्तर देना। ससुर के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और पति के साथ सुनार की दुकान पर जाइए और अकेली सुनार की दुकान पर जाइए, तीनों में कितना अंतर? जरा बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। अब अकेली गई, जाते से बोली, ए भैया ला दिखा तो जरा अंगूठी। सुनार ने, जीजी आ गई तुम? हो लो अंगूठी। अब पति के साथ गई तो अंगूठी, फिर पति ने कहा अंगूठी दिखाओ मैडम को, अंगूठी लेना। दीदी मैं रख देता हूं डब्बे, जो आपको पसंद आए ले लीजिए। अब वो अंगूठी पसंद भी आई तो पति से, आपको कैसी लग रही है? आपको कैसी लग रही है? पति। अब ससुर के साथ बाजार गई, सुनार की दुकान पर गई, इतना लंबा तो पहले घूंघट डाल के बैठी, इसके बाद में लंबा घूंघट डालने के बाद में फिर ससुर से थोड़ी ना पूछेगी कि मैं अंगूठी ले लूं, कैसी लग रही है। और ससुर ने कह दिया ये अच्छी लग रही है, देख लो, भले वो पुराने फैशन की हो, पर अब क्या करे, ससुर तो ससुर। पति के साथ घूम सकते हो, अकेले घूम सकते हो, पर बुजुर्ग के साथ में, घर के बड़े के साथ में, जेठ के साथ में, बड़े ससुर के साथ में, फूफा ससुर के साथ में, मामा ससुर के साथ में, दादा ससुर के साथ में, घर के बड़े के साथ में तुम नहीं घूम सकते। एकदम अच्छा फील नहीं कर पाओ।
शंकर भगवान के शिवलिंग को घर में रहने दें, क्योंकि वो घर का बुजुर्ग है। वो कहता है मुझे यह मालूम है कि मेरे घर से तू जा रही है, चिंता मत करना, मैं घर संभालूंगा, तू होकर अजत जा। वो घर का शिवलिंग है। शिव महापुराण की कथा में उमा संहिता में एक बात लिखी है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उमा संहिता कहती है जिसके घर में शिवलिंग नहीं हो उसके घर का तो पानी भी नहीं पीना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग ना हो उसके घर का पानी भी ना पिए। और कितनी बड़ी बात उमा संहिता में लिख दी, जिस सोसाइटी में, जिस कॉलोनी में, जिस मोहल्ले में, जिस क्षेत्र में, जिस गांव में शंकर भगवान का शिवलिंग नहीं होता, उस गांव का, उस कॉलोनी का, उस क्षेत्र का कभी विकास नहीं हो सकता। वहां दुख बना ही रहेगा। वहां दुख बना ही रहता है, वहां तकलीफ बनी ही रहती है। उस कॉलोनी में तुम देखना, उस सोसाइटी में देखना, थोड़ा ना थोड़ा तकलीफ चलती रहेगी। मकान तो बहुत अच्छे बने, कॉलोनी बहुत अच्छी बनी है, उसके मकान भी अच्छे बने, डुप्लेक्स बने, फर्नीचर भी अच्छा है, कॉलोनी में गार्डन भी दिया, सब कुछ दिया कॉलोनी वाले ने, पर उस कॉलोनी में रौनक नहीं है, उस कॉलोनी में विकास नहीं है। जो जितना था उतना की उतना ही है। 4 साल में, 8 साल में, 10 साल में कोई तरक्की नहीं कर पाया, बल्कि लोग बेच बेच कर कॉलोनी का मकान चलेगा। कारण क्या था? उस कॉलोनी में शंकर का शिवलिंग विराजमान नहीं था, वहां शिव नहीं है। जरा सा दक्ष प्रजापति के यहाँ यज्ञ हुआ और शंकर को आमंत्रण नहीं दिया। दक्ष प्रजापति ने यज्ञ किया, इतना बड़ा विशाल यज्ञ, ढेर बड़ा विशाल यज्ञ, और शंकर भगवान को कोई निमंत्रण नहीं। शिव के लिए कोई सिंहासन नहीं, शंकर के लिए कोई स्थान नहीं, शंकर का कोई स्थान नहीं। जरा सा दक्ष प्रजापति ने यज्ञ करा और शंकर को बुलाया नहीं, शंकर का आमंत्रण नहीं, शंकर का निमंत्रण नहीं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो कि यज्ञ की स्थिति क्या थी। यज्ञ की स्थिति क्या है? पूरी भारत की भूमि के जितने गणेश जी के मंदिर हैं, पूरी भारत की भूमि के जितने सिद्ध सिद्ध मंदिर हैं गणेश जी के, चाहे वो हमारे सीहोर का गणेश मंदिर हो, चाहे वो उज्जैन का गणेश मंदिर हो, चाहे इंदौर का खजराना गणेश मंदिर हो, चाहे वो रणथंबोर का मंदिर हो, जितने भारत की भूमि पर गणेश जी के प्रसिद्ध मंदिर हैं, एक एक गणेश के मंदिर में अगर शिवालय नहीं है या शंकर का छोटा शिवलिंग नहीं है तो वो गणेश का स्थान भी सिद्ध नहीं माना जाता। इसलिए हमारे सीहोर में भी अगर गणेश मंदिर है तो उसमें शंकर का शिवालय पहले से विराजमान है, शिवलिंग पहले से विराजमान। जल्द आ रहा है ग्रैंड शॉप्सी मेला, जब साड़ीज, कुर्तीज, वॉचेस और 10 लाख प्रोडक्ट्स 100 से नीचे में मिलेंगे। आप उज्जैन में जाइए, उज्जैन के गणेश मंदिर में शिवलिंग विराजमान है। खजराना जाइए, वहां पर शंकर भगवान का शिवलिंग विराजमान है। बिना शिव के गणेश भी स्थिर नहीं, सिद्धता है। जिसके घर में शिवलिंग नहीं, भले छोटा सा शिवलिंग हो, भले तुम्हारे घर में पाषाण का शिवलिंग हो, किसी के यहाँ पत्थर का शिवलिंग होगा, नर्मदेश्वर होगा, किसी के यहाँ पुखराज का होगा, किसी के यहाँ पर स्फटिक का होगा, किसी के यहाँ पारद का होगा, किसी के यहाँ चांदी का होगा, किसी के यहाँ पीतल का होगा, किसी के यहाँ तांबे का होगा, किसी के यहाँ चीनी का होगा, किसी के यहाँ कांच का होगा, किसी के यहाँ कोई सा होगा, पर शिवलिंग घर में होना चाहिए। जिसके घर में शिवलिंग नहीं वहां का पानी पीने का भी हक नहीं। शिवलिंग को पहचान, भगवान शंकर के शिवलिंग को जो जान गया उसका जीवन सार्थक हो गया, उसका जीवन सार्थक जो जान गया। और शंभो शरणे मांगू घड़ी रे दुख काटो, दया करीन दर्शन
शंभो शरणे पड़ी, मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना सुख देगा। जितना छोटा बच्चा होता है गोदी में पड़ा रहता है। छोटा बच्चा कभी तुमसे कहता है, जरा सा दूध मुआ बच्चा तुमसे कहेगा मम्मी मुझे ये कपड़े नहीं पहनने, मम्मी मुझे ये नहीं खाना, मम्मी मैं ये नहीं खाऊंगा, मम्मी मैं ये नहीं पीऊंगा। उस बच्चे को आपको दीजिए, वो मना कर देगा, मुझे नहीं खाना, मुझे ये खाना, मुझे वो नहीं खाना, मुझे ये खाना। बच्चा जिद करेगा। बड़ा हुआ तो जिद करेगा, छोटा होगा तो काय को जिद करेगा। छोटा बच्चा कभी जिद नहीं करेगा। गोदी में पड़ा है, थोड़ी देर रोएगा, दूध पिएगा, चुप हो जाएगा, खेलता रहेगा। गोदी में पड़ा छोटा। जितनी घर में प्रतिमा छोटी होती है, जितनी छोटी मूर्ति होती है, जितना छोटा शिवलिंग होता है, शास्त्र कहता है वो उतना उतना फल प्रदान करता है, उतना उतना आनंद देता है, उतना उतना सुख वो प्रदान कर देता है। जितना छोटा शिवलिंग होगा उतना उतना आनंद वो प्रदान कर देगा। आप घर में जो शिवलिंग है उसको 10 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। 15 दिन स्नान नहीं कराओगे, चलेगा। आपने 10 दिन बेलपत्र नहीं चढ़ाई, चलेगा। आपने 15 दिन उसको चंदन नहीं लगाया, चलेगा। आपने भोग नहीं लगाया, चलेगा। आपने शंकर जी की आरती नहीं करी, चलेगा। पर घर में शिवलिंग होना चाहिए। अब किसी ने कहा गुरुजी जब हमें आरती नहीं करना, पूजन नहीं करना, अर्चना नहीं करना, फिर घर में शिवलिंग क्यों रखना? तो हम उनसे पूछते हैं, देखो तुम्हारी सास रोटी भले ना बनाए, तुम्हारे ससुर भले दुकान पर ना जाए, भले ना, पिता भले दुकान पर जाए ना जाए, माँ भले रोटी बनाए ना बनाए, माँ भले पोछा लगाए ना लगाए, पर ईमानदारी से बोलना, जितने यहाँ बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो, जितने यूट्यूब फेसबुक पर श्रवण कर रहे हो, लाखों की संख्या में जितने जितने पंडालों में बैठे हुए हो, मंदिर के प्रांगण में बैठे हुए, विचार करना जरा कि भले वो काम ना करे, भले माँ रोटी ना बनाए, भले वो कुछ नहीं करे, भले वो पिता दुकान पर भी ना जाए, परंतु उनका बैठे रहना भी हमारे जीवन का कल्याण करता है। उनके बैठा रहना। घर में जब तक माँ है ना, भले बुजुर्ग है, बैठी है ना, उसके रहने से धमक है। कोई अंदर नहीं घुस सकता, कोई आ नहीं सकता, डर लगता है लोगों को। जरा सी अम्मा बैठी है, माँ बैठी है, दादी बैठी है, कोई तुरंत बोल देगी। बहुएं अपने काम में लगी रहती है, पर घर में बुजुर्ग माँ की धमक होती है, घर में बुजुर्ग पिता की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादी की धमक होती है, घर में बुजुर्ग दादा की धमक होती है। भले वो कुछ नहीं करती, पर बैठी रहेगी ना, उतने में उसकी धमक है। कुछ ना करे तो भी धमक है। मेरे शंकर भगवान को तुम आरती करो मत करो, मेरे शंकर भगवान को तुम बेलपत्र चढ़ाओ मत चढ़ाओ, मेरे शंकर भगवान को तुम जल चढ़ाओ मत चढ़ाओ, पर अपने घर में एक शिवलिंग होना चाहिए और प्रयास करो कि भगवान शंकर तुम्हारे घर में रहे। बोल बम का नारा है, शिव तुम्हारे घर में रहे। हमने पहले एक बात कही थी, जब थोड़ी सी भी तकलीफ आती है तो सबसे पहले अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है मुझसे कहते हैं। प्राथमिक उपचार केंद्र। प्राथमिक उपचार केंद्र का मतलब क्या है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत इलाज हो जाएगा, बाकी का फिर दूसरे बड़े हॉस्पिटल में इसको रेफर कर दिया जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़ के यहाँ कुबेरेश्वर तो आओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तुम दौड़कर उज्जैन तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो दौड़कर तुम काशी तो जाओगे नहीं, थोड़ी सी तकलीफ आई तो तुम दौड़कर सोमनाथ तो जाओगे नहीं। इसलिए अपने घर में प्राथमिक उपचार केंद्र रखो, अर्थात एक शिवलिंग अपने घर में रखो। थोड़ा सा दुख आया और तुमने एक लोटा जल चढ़ाया और आचमन करा, फिर वहां से थोड़ी वो ट्रीटमेंट लेकर
फिर 2-3 दिन के बाद विचार करना, अब मैं टिकट कटा रही हूँ सीहोर का, अब मैं जा रही हूँ सीहोर, अब मैं जा रही हूँ कुबेरेश्वर धाम, अब मैं जा रही हूँ उज्जैन, अब मैं जा रही हूँ काशी। फिर वहां पहुंचकर फिर उसके पहले भी एक उपचार केंद्र और होता है, प्रयास करना फिर अपने पास का कोई शिवालय हो वहां आराधना, फिर वहां से भी काम ना बने फिर जाना बाबा के धाम कुबेरेश्वर धाम सीहोर, फिर आ जाना। बहुत सारे लोग सावन के महीने में, बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जाते हैं। बोलो बोलो, जाते हैं कि नहीं जाते? जम के बोलो जरा, सारे पंडाल वाले बोलो, जाते हैं ना? बहुत सारे लोग सावन के महीने में अमरनाथ जी जाते हैं। उसमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कभी अपने घर के पास के मंदिर में नहीं गए और अमरनाथ गए, कारण सेल्फी। कभी अपने पास के शिवालय में नहीं गया, कभी अपने घर में जो शंकर का शिवलिंग है उसकी हाथ जोड़कर कभी चंदन नहीं लगाया। अगर ये 3 उंगली का मात्र स्पर्श कर कर उस शिवलिंग को टच कर कर उस अमरनाथ को याद कर लेता तो 7 दिन के अंदर अमरनाथ बाबा भी तुझे स्वप्न में आकर दर्शन देकर चला जाएगा। मात्र ये 3 उंगली का स्पर्श मात्र। दोस्तों वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय कुबेर भंडारी। हर हर महादेव।